हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, कभी आप लोगों ने सोचा है ज्यादातर लोग जो हैं वो इन्वेस्टिंग के लिए रोजमर्रा जिंदगी में स्टॉक मार्केट चुनाव जो है वो क्यों नहीं करते? वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना क्यों नहीं पसंद करते या उससे घबराते क्यों हैं? उसमें कई वजूहत हो सकती हैं। पहली वजूहत या पहली जो वजह है वो ये हो सकती है कि उन लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दूसरी ये है कि शायद उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि स्टॉक मार्केट जो है वो क्या चीज़ है। वो समझते होंगे कि शायद ये एक हवाई रोजी है, और चूंकि अब उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कहीं वो अपना पैसा जो है उसमें जाया ना कर बैठे। तीसरा, उनको लगता होगा कि शायद ये कोई डे ट्रेडिंग है कि जिसमें डेली बेसिस पे आपको हर वक्त 24 घंटे जो है वो कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ेगा और आपको वो लाइन और वो ग्राफ्स देखने पड़ेंगे कि कैसे वो ऊपर जा रहे हैं और कैसे नीचे जा रहे हैं, और उसकी बुनियाद पे उनको फैसला करना होगा और अपनी चीजें जो है वो अपने स्टॉक्स जो है अपने शेयर जो है उनको सेल करना होगा। आज की वीडियो में हम इसी मिथ को ब्रेक करेंगे और उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे एक और आसान तरीका है कि जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना, लेकिन अगर आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, एक लंबे अरसे के लिए, तो आप उससे एक लंबे अरसे में बहुत ही हैंडसम प्रॉफिट और एक ग्रोथ है जो आपकी वेल्थ की वो से ले सकते। सो स्टे ट्यून विद मी। म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स। अब ये फंड्स जो हैं ये क्या चीज होते हैं, लेकिन इन फंड्स को अंडरस्टैंड करने से पहले वंस अगेन बात करेंगे सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्या होती है। मैं अपनी पिछली वीडियो में स्टॉक मार्केट के बारे में ब्रीफली ये बता चुका हूँ कि कंपनियां होती हैं, कंपनी है, उसने अब ग्रोथ के लिए उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो अपनी मालियत है कंपनी की, उसको डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करेगी। अब उस एक हिस्से को हम कहते हैं शेयर। तो उस शेयर के बदले में जब उसको मार्केट में सेल करेगी, लोग उसको परचेज करेंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी उन लोगों की, और लोग एक खास हिस्से का जो है वो एक शेयर का एक खास हिस्सा होता है उसके ओनर हो जाएंगे एक खास उनके प्रपोर्शन में। इसी तरह जैसे जैसे उस कंपनी की ग्रोथ होगी, वैल्यूएबल होगी, रिटर्न्स अच्छे होंगे, तो लोग उसके शेयर्स जो है वो बाय करेंगे। अब शेयर्स बाय करेंगे, डिमांड जो है बढ़ जाएगी, तो शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, जो ऑलरेडी जिन लोगों ने पैसे उसमें लगा चुके हैं या लगाए हुए हैं, उनको एक हैंडसम जो है उनकी इनकम जो है वो ग्रोथ हो जाएगी। अब उनका जो पैसा है वो काफी हद तक जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है इसका कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है। अब हम बात करेंगे कि लोग इसमें क्यों इन्वेस्ट नहीं करते। सबसे पहली चीज जो है वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। स्टॉक मार्केट एक रिस्की चीज है, बिल्कुल। ये बात जो है वो किसी हद तक दुरुस्त है। इंडिविजुअल स्टॉक्स जो है, जिस तरह एक बंदा है उसने रिसेंट में एग्जांपल देता हूँ, टेस्ला का स्टॉक है, तो जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो विन किए, तो जो इलॉन मस्क प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ होते हैं, तो टेस्ला का स्टॉक जो है वो बहुत ज्यादा बूस्ट कर गया। वो एक मार्केट ने रिएक्ट किया और लोगों ने अपना पैसा जो था वो धड़ाधड़ उसमें डालना शुरू कर दिया, तो स्टॉक जो है वो अगले 2 महीने तक ऊपर ही जाता गया। अब लोग उसमें पैसा बनाते गए, लेकिन जब मार्केट थोड़ी सी संभली, नीचे गिरना शुरू हो गया। अब वो मजीद गिरते गिरते अपनी उसी पोजीशन पे आ गया जिसपे वो आज से 3 से 4 महीने पहले था। अब ये एक इंडिविजुअल स्टॉक का रिस्क होता है कि अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसके हाईली चांसेस होते हैं कि वो ऊपर भी जा सकता है, वो नीचे भी गिर सकता है। हाई रिस्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि लोगों को डराता है और लोग उससे डरते हैं। दूसरा ये कि स्टॉक मार्केट में और किस चीज का स्टॉक खरीदा जाए, किस चीज में इन्वेस्ट किया जाए, किस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए, उसके लिए आपको डीप रिसर्च चाहिए होती है, जो कि लोग नहीं करते, उनके पास इतना टाइम नहीं होता या उनका इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये भी एक वजह हो सकती है। दूसरा ये है कि इमोशनल डिसीजन। स्टॉक मार्केट डेली बेसिस पे जो है वो ऊपर नीचे ग्राफ जाता है। आप में से अक्सर लोग जो यंग जनरेशन है वो बिटकॉइन के बारे में जानती है कि किस तरह वो बहुत वोलेटाइल है, लेकिन स्टॉक इतना ज्यादा वोलेटाइल नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सेकंड्स में, घंटों में, मिनटों में ऊपर नीचे होता रहता है। लोग अगर वो स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगी या स्टॉक किसी चीज का नीचे गिरेगा तो लोग घबरा जाएंगे और लोग इमोशनल डिसीजन करेंगे कि मैं अपना पैसा इसमें से निकाल लूं, और वो बहुत ज्यादा अपना लॉस कर बैठे। इसका हल क्या है इन सारी चीजों का? इन एक ही हल है, वो है डाइवर्सिफिकेशन। कि आप अपना पैसा बजाय एक स्टॉक में डालने के आप इतना फैला दें, एक की कंपनी के बजाय आप 10, 15, 100 या इवन 500 कंपनियों में अपना पैसा जो है उनको डिवाइड करके डालें। उसमें डिफरेंट सेक्टर्स आ जाएंगे, उसमें टेक का सेक्टर है, आईटी है, उसमें आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मेडिकल साइंसेस है, उसमें रियल एस्टेट है, एग्रीकल्चर, डिफेंस, तो ये बेतहाशा उसमें सेक्टर्स आ जाते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अब जैसा कि वीडियो के पहले वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक चीज बताई थी, म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड। हम एक एक करके हम इन दोनों चीजों को डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक पूल ऑफ मनी होती है, एक बास्केट है, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा लगाया। वो म्यूचुअल फंड जो है उसको एक मैनेजर, जो कि एक पढ़ा लिखा आदमी है, स्पेशलाइज्ड है, क्वालिफाइड है उसके लिए, वो अंडरस्टैंडिंग रखता है, वो उसको मैनेज करता है। वो डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिनेरियो क्या है, वो एक्टिवली उसमें स्टॉक्स निकालता रहता है, स्टॉक उसमें डालता रहता है डिफरेंट कंपनीज के। ये एक बहुत अच्छी चीज है म्यूचुअल फंड्स। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो अच्छी एक अपनी जो जनरेशनल वेल्थ है उससे वो जनरेट करते हैं। इसके थोड़े से मतलब कि रिस्क भी हो सकते हैं। वो ये है कि अब इसकी हायर फीस होती है, क्योंकि एक आम एक स्पेशलाइज्ड बंदा जो है वो इसको मैनेज कर रहा है, तो डेफिनेटली वो अपना एक परसेंटेज जो है वो खास हद तक चार्ज करेगा। अब इसकी डिफरेंट एग्जाम्स होती हैं, मिसाल के तौर पर इक्विटी फंड्स हैं, उसमें बॉन्ड फंड्स हैं, और इसमें हाइब्रिड फंड्स होते हैं जो कि मिक्सचर होते हैं। ये किन लोगों के लिए है? वो लोग जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि एक एक्सपर्ट आदमी पीछे बैठे और उनकी वेल्थ को जो है वो मैनेज करे। म्यूचुअल फंड्स जो है वो उनके लोगों के लिए बेहतर है। उसके बरक्स अगर हम इंडेक्स फंड्स की बात करें, तो इंडेक्स फंड जो है वो एक मार्केट का इंडेक्स होता है, वो उसको स्पेसिफिकली उसको ट्रैक करता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में एक मशहूर इंडेक्स फंड है जिसका नाम है
S&P 500, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर 500, जो अमेरिका की दर्जा अव्वल की जो 500 कंपनियां हैं, वो उनका एक इंडेक्स फंड्स है, उनका एक फंड है और उसको वो ट्रैक करता है। पिछले 30, 40 या 50 सालों से उसकी जो ऑन एवरेज ग्रोथ है वो सालाना 10% के हिसाब से वो ग्रो कर रहा है। पिछले साल वो है 25 to 26% के हिसाब से उसने ग्रो किया था। एक स्टैंडर्ड है, अगर आपने कोई भी बिजनेस करना है, मिसाल के तौर पर मैं इसी को यूज करता हूँ, कहीं मैं इन्वेस्ट करने से पहले मैं देखता हूँ कि मैं जहाँ इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ उसकी ग्रोथ S&P 500 के मुकाबले में कितनी है। तो अगर तो S&P 500 चुके ऑन एवरेज मुझे 10% दे रहा है, तो अगर उसकी ग्रोथ जो है वो S&P 500 से ज्यादा है तो फिर मैं उसको कंसीडर करूंगा, लेकिन अगर वो चीज नीचे जा रही है तो फिर उसको मैं कभी भी कंसीडर नहीं करूंगा। तो ये एक बहुत अच्छा पैमाना है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके जो वेल्थ जो है जनरेशन के लिए। इंडेक्स फंड जो है वो पैसिव इनकम जनरेशन या पैसिव इन्वेस्टिंग है, उसमें ये होता है कि कोई एक फंड मैनेजर नहीं होता, कोई एक बंदा नहीं उसके पीछे बैठा होता जो कि एक्टिवली उसको देख रहा होता है और डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे फंड्स निकाल रहा है। ये चूंकि एक मार्केट का फंड है उसको ट्रैक कर रहा है, इसमें ऑलरेडी जो चीजें हैं प्रोपोर्शन जो है वो हर स्टॉक का वो बना होता है, तो उसको वो ट्रैक करते हैं। डिफरेंट ब्रोकरेज अमेरिका में जिस तरह फिडेलिटी है, वैनगार्ड है, चार्ल्स श्वाब है, तो उनके ये अपने अपने फंड्स होते हैं, उनके डिफरेंट टिकर्स हैं। लेकिन जनरली जो मार्केट का फंड होता है स्टॉक मार्केट का, मिसाल के तौर पर S&P 500 है, तो जो FXAIX करके फिडेलिटी का है या वो जो है वो वैनगार्ड का है, जनरली S&P 500 की जो प्रोपोर्शन है उसी को ट्रैक कर रहे होते हैं। अब चूंकि एक स्पेशलाइज आदमी एक्टिवली इस चीज को मैनेज नहीं कर रहा, तो इसकी फीस जो है या जो कॉस्ट प्रोपोर्शन है वो बहुत ज्यादा कम होता है। और इंडेक्स फंड्स उन लोगों के लिए होते हैं जो रिलैक्स रह के, उनकी एक अच्छी इनकम है या वो इसकी टेंशन नहीं लेना चाहते, वो जनरली एक अच्छी हैंडसम ग्रोथ के जरिए इन्वेस्टमेंट उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए है। और अगर वो रिस्क भी नहीं लेना चाहते, वो चाहते हैं कि सुकून से जो है वो बस इन्वेस्ट करते जाए मंथली या एनुअली बेसिस पे, और उनकी जो वेल्थ है वो ग्रो करती है। S&P 500 की मैंने बात की, अगर आप पाकिस्तान में से देख रहे हैं तो पाकिस्तान में PSX जो 100 है, जो पाकिस्तान की टॉप 100 की कंपनीज है, वो उनका एक इंडेक्स फंड है। तो आप अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। तो उससे होता ही है कि बोथ म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाती है। बैंकों के जरिए मैंने देखा है थोड़ा बहुत कि अगर आप गूगल पे भी सर्च करके उसको देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स करके इस तरह आते हैं, और पाकिस्तान में इनकी ग्रोथ अमेरिका से भी ज्यादा है। मिसाल के तौर पर ये इजिली 20-21% और मोर देन 15% ग्रोथ को टच कर सकते हैं। ये ऐसा ही है कि अगर आपने 1 लाख एक साल में इन्वेस्ट किया है तो वो 1 लाख के ऊपर आपको 15 से 20 हजार जो सालाना दे सकता है। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 साल की जो है वो 1 करोड़ रुपया है, सालाना जो है वो आपको 15 से 20 लाख आसानी से वो आपको जनरेट करके दे सकता है। आप उसको पैसे को नहीं निकालते, वो पैसा वही मल्टीप्लाई होता रहता है, तो आज से 5 से 10 साल के बाद आप देखेंगे वो पैसा कितना होगा। मिसाल के तौर पर मैं अभी एक दोस्त से कल ही बात कर रहा था, तो उसको मैं बता रहा था कि मैंने एक लाइव शो देखता हूँ, डेव एंड रैमजी करके, आप भी उसको सर्च कर सकते हैं। काम कैसे करती है इसकी, कितनी पावरफुल है, कि वहाँ पे कॉलर ने बात की, कॉल की, उन्होंने बताया कि हमने 2009 में $1000 इन्वेस्ट किया था टेस्ला के स्टॉक में, फिर हम रख के भूल गए, हमने उसको देखा ही नहीं। कहने का मतलब ये था, लेकिन 15 साल के बाद जब उन्होंने चेक किया उसको, तो उसकी मालियत जो थी वो कम से कम $4 लाख हो चुकी। इसी से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। अभी पाकिस्तान में काफी शोज आपको इस तरह के चैनल्स मिल जाएंगे जो बातें करेंगे कि अगर आज 10 साल पहले, 15 साल पहले आपने किसी पेट्रोलियम सेक्टर में या किसी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतने पैसे लगाए होते, आप कितनी मालियत होती। तो ये चीजें वाकई सच है, दुरुस्त है। आप स्टॉक मार्केट को देखें और उसमें जो है वो इन्वेस्ट करें। बाकी वंस अगेन की डिफरेंसेस म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में वो यही होता है कि म्यूचुअल फंड्स एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं, तो उनकी थोड़ी सी फीस होती है और इसमें थोड़ा सा रिस्क अभी भी होता है। ये एक एक्सपर्ट आदमी इसके पीछे बैठा है, इसको आप मैनेज कर रहा होता है। दूसरी चीज, इंडेक्स फंड्स ये मार्केट के इंडेक्स को फॉलो कर रहे होते हैं, जिस तरह S&P 500 की बात की मैंने, PSX 100 की बात की पाकिस्तान में। तो अभी इसको चूंकि एक्टिवली मैनेज नहीं किया जा रहा होता, तो इसकी फीस जो है वो कम होती है। आप एक लंबे अरसे के लिए 15 से 20 साल में अगर आप देख रहे हैं कि आपने कहीं रियल एस्टेट में या किसी और जगह में इन्वेस्ट नहीं करना, आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पास रहे, सेफ रहे, आप इंडेक्स फंड्स को देख सकते हैं। और बेटर क्या है, डिपेंडिंग अपॉन आपका गोल क्या है, आप लॉन्ग टर्म वेल्थ देख रहे हैं इंडेक्स फंड्स, आप शॉर्ट टर्म में कोई चीज देख रहे हैं तो उसके लिए म्यूचुअल फंड्स होंगे। मैं पर्सनली इंडेक्स फंड्स को प्रेफर करता हूँ, उसमें जो लो कॉस्ट है, लो एफर्ट है, उसमें सबसे पहले तो S&P 500 ही आता है। दूसरा ब्लू चिप स्टॉक कंपनीज हैं, तो उनको मैं देखता हूँ। बाकी इसमें फायदा ये हो जाता है कि आपको इंडिविजुअली कोई भी रिसर्च नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अगर कोई कंपनी पूरली परफॉर्म कर रही है तो ये जो इंडेक्स फंड्स होते हैं, इनके जो टीम्स होती हैं, ये क्वार्टरली हर 3 महीने के बाद बैठती हैं और एनालिसिस करती हैं। मिसाल के तौर पर S&P 500 में वो एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने पिछले 3 महीने में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि उनका एक क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया में इसलिए उन्होंने टॉप 500 कंपनीज को इंक्लूड किया हुआ है। उस टॉप 500 में उसको क्वालिफाई नहीं करती तो उसको निकाल के जो उभरती हुई कंपनियां उनको अंदर ले आती हैं। अब इससे होता क्या है कि आप एक रिसर्च करने से बच जाते हैं, आपको अपना टाइम इन्वेस्ट एनर्जी उसमें इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ती। का फायदा है हिस्टोरिकली इंडेक्स फंड्स ने जो है वो मार्केट को बीट किया हुआ है। आप इंडिविजुअल स्टॉक्स ले लें तो उनमें एक बूम आता है, उसमें कर्व्स हैं, आप देखें कभी ऊपर चढ़ाव आएगा, कभी उतराव आ जाएगा। लेकिन इंडेक्स फंड्स जो है वो लॉन्ग टर्म में अगर आप 10 से 20 साल में देखें तो उन्होंने मार्केट को बीट किया हुआ है। कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी आदमी, वो आज तक उसकी एग्जाम्पल नहीं है कि उन्होंने कभी इंडेक्स फंड्स को जो है वो इंडिविजुअली उस चीज को बीट किया हो। बाकी आप यंग ग्रेजुएट्स हैं, अभी अभी अपने कैरियर में आ रहे हैं, अब
मुझे ये चीज़ बड़ी देर बाद जाके पता चली आफ्टर 30s। तो लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक अच्छा कैरियर देख रहे हैं और अब चाहते हैं कि जब तक आप अपने मिड 40s में या मिड 50s में पहुंचे या 50s तक पहुंचे रिटायरमेंट से पहले, तो आपके पास एक अच्छी हैंडसम इनकम हो, आपके पास एक अच्छी वेल्थ हो, तो उसके लिए आपको इंडेक्स फंड जो है वो लाजमी देखने चाहिए। बाकी दैट वाज ऑल फॉर टुडे। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा। उससे पहले जो मेरी सारी वीडियोस की सीरीज चल रही है उसको लाजमी देखें। फाइनेंशियल लिटरेसी ये भी उसी का हिस्सा था। तो अगले आने वाली वीडियोस में हम मजीद जो कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन।